दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। गाय के डीएनए से छेड़छाड़, चीन ने बना डाली सुपर काऊ, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दोस्तों चाइना लगातार साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में अजीबोगरीब चीजें करता आ रहा है। अभी कुछ समय पहले चाइना के वैज्ञानिकों ने क्लोनिंग करके भेड़िया तैयार किया था और अब तो उन्होंने हद ही कर दी। जी हाँ, गाय के डीएनए से छेड़छाड़ करके चाइना वालों ने एक ऐसी सुपर काऊ बनाई है जो दिन भर में 140 लीटर दूध देती है और इस तरह की 3 गाय बनकर तैयार भी हो गई हैं, जहां ये गाय अपनी पूरी जिंदगी में 100 टन दूध दे सकती है। पर क्या ये सब संभव है? क्या वाकई में चाइना ने ऐसा कर दिखाया? और अगर किया है तो उसका क्या अंजाम होगा? आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताऊंगा। बस मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों अगर आप भी हमारे जैसे हॉरर वीडियोस मतलब भूतिया वीडियोस के दीवाने हैं तो हमारे दूसरे चैनल हॉरर मंत्रा को जरूर सब्सक्राइब करें, जहां आपको तरह तरह की भूतिया वीडियो देखने को मिलेंगे। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों चाइना ऊटपटांग हरकतें करने में कितना आगे है ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन जब से ये 140 लीटर दूध देने वाली गाय की खबर सामने आई है तब से पूरी दुनिया में तहलका मच गया। चीनी वैज्ञानिकों के मुताबिक एक सुपर गाय एक साल में लगभग 18 टन दूध दे सकती है और चाइना का कहना है कि आने वाले 2 से 3 सालों में वो 1000 सुपर गाय तैयार करेगा। अब आपको ये अंदाजा तो हो गया होगा कि चाइना में बनने वाली गाय बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है, असल में इनकी क्लोनिंग की गई है। अब आप बोलेंगे भला ये कौन सा खेत की मूली है? तो दोस्तों अलैंगिक यानी असेक्सुअल यानी बिना संबंध बनाए एक जीव से दूसरे जीव को तैयार करने की विधि को ही क्लोनिंग कहते हैं। साफ शब्दों में कहें तो वैज्ञानिक एक जानवर का डीएनए लेते हैं और उसी की मदद से दूसरा जानवर तैयार कर देते हैं और वैज्ञानिक अपनी सहूलियत के हिसाब से डीएनए में बदलाव करते हैं ताकि जिस जानवर को तैयार कर रहे हैं वो नॉर्मल जानवर की तुलना में कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो। अब सवाल ये खड़ा होता है कि चाइना ने सुपर काऊ की क्लोनिंग कैसे की? तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट को लीड करने वाले चाइना के जिन यापिंग का कहना है कि सबसे पहले तो दुनिया की सबसे बेहतरीन नस्ल की गायों के सेल्स निकाले गए और फिर उसी सेल से भ्रूण तैयार करके 120 गायों में प्लांट किया गया। इसमें से 42% गाय प्रेग्नेंट हो गई और फिलहाल 3 सुपर काऊ का जन्म हो चुका है, जबकि 17.5% बछड़ों का जन्म कुछ ही दिनों में हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मांस मच्छी खाने वाले चाइनाओं को भला ज्यादा दूध देने वाले सुपर काऊ की जरूरत क्या है? क्यों वो गायों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं चाइना के लोग एक से बढ़कर एक जानवरों को खाने में माहिर है, फिर चाहे वो ऑक्टोपस हो या मगरमच्छ। लेकिन जब से चाइना में महामारी फैली है तब से डॉक्टर्स ने अच्छी सेहत के लिए दूध के फायदों के बारे में बताना शुरू कर दिया और यहीं से चाइना में दूध की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई। पिछले साल चाइना में दूध का प्रोडक्शन 3.5 करोड़ टन हुआ था, जिससे चाइना की दूध की जरूरत पूरी नहीं हो पाई। ऐसे में महामारी के बाद चाइना में मिल्क फार्म बनाने की भी तैयारी शुरू हो गई, पर दिक्कत ये थी कि चाइना के पास फार्म तो है लेकिन उनमें गाय नहीं है। ऐसे में चाइना को दूध की मांग पूरी करने के लिए 10 लाख गायों की जरूरत थी, क्योंकि इससे पहले चाइना ने कभी भी दूध पीने पर गौर नहीं किया। चाइना के अंदर दूध का इस्तेमाल काफी कम था, लेकिन बढ़ती मांग को देखते हुए चाइना में अब दूध का बिजनेस जोरों शोरों से चलने लगा है। यहाँ तक कि सरकार भी दूध के इस्तेमाल को लेकर लोगों को जागरूक कर रही है और इन सब चीजों को देखकर ये बात तो तय है कि आने वाले समय में चाइना के अंदर दूध का मार्केट और भी ज्यादा बड़ा होने वाला है। वैसे दोस्तों चाइना के अंदर दूध की इमेज को लेकर एक बड़ी मजेदार बात कही जाती है। असल में यहाँ आज भी दूध को तोहफे के तौर पर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ दूध कोई आम चीज नहीं है। चाइना के अंदर दूध की कीमत $2 यानी 150 रुपए प्रति लीटर के करीब है, जो कि ब्रिटेन और अमेरिका के दामों से दुगनी है। और भारत को तो छोड़ ही दीजिए, चाइना के अंदर दूध 240 मिलीलीटर के पाउच में बेचा जाता है और लोग उसी का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब वहां पर ताजे दूध की मांग बढ़ती जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक चाइना के घरेलू मवेशियों से अगले 2 सालों में
5 लाख गाय मिलेंगी और चाइना बहुत ही जल्द बड़ी संख्या में गायों को इंपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट के दौरान मवेशियों के साथ होने वाली बदसलूकी की खबरें तेजी से बढ़ रही हैं और न्यूजीलैंड ने तो आने वाले समय में एक्सपोर्ट कम करने का फैसला लिया है, यानी कि उसे चाइना के साथ धंधा ही नहीं करना, क्योंकि वो ज्यादा चाइना को पसंद नहीं करते, जिस वजह से वो अपने जानवर भी चाइना को बेचने को तैयार है। ऐसे में विदेशी गायों पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए और अपनी घरेलू डिमांड को पूरा करने के लिए चाइना सुपर काऊ तैयार कर रहा है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा दूध का प्रोडक्शन कर सके। अपने दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए चाइना के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक चाइना में इस वक्त 66 लाख गायें हैं, जिनमें से 70% विदेशों से मंगवाई गई हैं और यह भी पिछले कुछ ही सालों में मंगवाई गई है। इससे पहले चाइना में मुश्किल से 1 दर्जन गाय भी नहीं थी। लेकिन अगर अभी चाइना जिस हिसाब से सुपर काऊ तैयार कर रहा है, उसे देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में चाइना में दूध का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होगा, जिसकी वजह से चाइना की डेयरी इंडस्ट्री में एक बहुत ही शानदार उछाल देखने को मिलेगा। जहां चाइना की जो दूध की जरूरत है वो तो पूरी होगी, इसके अलावा चाइना अपनी सुपर काऊ से और भी बड़े बड़े कारनामे कर सकता है। लेकिन सवाल अभी भी यहीं पर आकर टिका है कि क्या ऐसा करना सही है? क्या नेचुरल तरीके से तैयार होने वाली गायों के डीएनए से छेड़खानी करके इस तरह की गाय बनाना सही है? क्योंकि अगर ऐसा ही है तो फिर हमें जानवरों की जरूरत ही क्या है? वैज्ञानिक ही लैब में जानवर तैयार करने लगे। अब हमारे हिसाब से तो ये सब प्रकृति के साथ खिलवाड़ है, जो आगे आने वाले समय में चाइना की बैंड भी बजा सकती है, क्योंकि क्या पता डीएनए से तैयार होने वाली गाय कोई नई बीमारी ले आए जो कोरोना वायरस से भी खतरनाक हो। आपका चाइना की इन सुपर काओं के बारे में क्या कहना है, कमेंट में बताइए। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।